हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। हम लोग आज एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1A बनाएंगे त्रिकोणमिति का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला जाना था, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग आज ये एक्सरसाइज बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि फर्स्ट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन है ना। त्रिभुज ABC यहाँ दे दिया है ABC, जिसका BC दिया हुआ है 21, AB दिया हुआ है 29 और AC नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक, ये थीटा का मान बताना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये थीटा का मान निकालना है, यानी कोण B है। तो कोण B, हमें क्या पता है, बी पता है, आधार पता है और कर्ण पता है, हमें लंब नहीं पता, यानी परपेंडिकुलर नहीं पता है। हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला जाना था, है ना। तो P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। ठीक, एच दिया हुआ है 29 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी हो गया कितना, 21 का स्क्वायर। ठीक, तो 29 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो 29 का स्क्वायर हो जाता है 841, 841। ठीक, 21 का स्क्वायर हो जाता है 441। ठीक, तो 841 में से 441 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 400। रूट के अंदर 400 है, तो 400 का जो रूट के अंदर बाहर निकला था क्या 20, 20 गुने कितना हो गया 20 इकाई निकल गया हमारा AC। तो AC कितना हो गया हमारा 20, यानी कि हमारा P का मान भी निकल गया। यानी कोण B के थीटा के लिए क्या है, P पता है हमें, परपेंडिकुलर P इक्वल टू 20, B इक्वल टू 21 और H इक्वल टू 29। ठीक, अब प्रश्न से पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। LHS हमारा ये है, LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो साइन का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था P/H, है ना। तो P कितना है हमारा, यहाँ लिख देंगे हम P/H, P/H का स्क्वायर प्लस कॉस का होता है B/H, तो B/H का स्क्वायर। तो P हमारा कितना है AC, AC यानी कि 20, है ना, और H जो है वो है AB, AB 29, तो 20/29 प्लस B/H है, तो B कितना है हमारा BC यानी कि 21, H कितना है 29। ये तो स्क्वायर है, सबका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर ये दोनों का क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 400, 29 का हो जाएगा 841 प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 29 को हो जाएगा 841। ठीक, 841 841 एलसीएम 841 ही होगा, 841 ऊपर 400 400 प्लस 441 कितना हो जाएगा 841, यानी 841 कट गया, क्या बचा एक। तो क्या एक प्रूव हो गया RHS, LHS बराबर RHS, हमने एक प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर तो इसी फर्स्ट का दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 41/841। ठीक, LHS हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस यानी B/H, तो B/H का स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पी बाई एच का स्क्वायर। तो बी कितना दिया हुआ है 21, एच दिया हुआ है 29, तो 21/29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी बाई एच। तो पी कितना दिया हुआ है, पी हो गया 20 और एच है 29, तो 20/29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। तो 841 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 441 में से 400 क्या कर देंगे हम घटा देंगे, कितना बचेगा 41/841, 41/841 आ गया। ये तो हमें प्रूव करना था, है ना, बराबर RHS, ये भी प्रूव हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है, यह है 90 डिग्री इसका कोण। तो tan A क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1। तो tan को हम क्या लिखते हैं, tan का फॉर्मूला होता है P बाई V, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1, यानी कि P हमारा हो गया 1 और B भी हो गया 1। हमें क्या निकालना है H, तो H का फॉर्मूला लगाएंगे, H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2। H का वैल्यू कितना आ गया √2। अब प्रश्न से सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि 2 sin A cos A बराबर 1, यानी LHS हमारा है 2 sin A cos इंटू cos A। तो 2 इंटू साइन, साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच ना, और cos का फॉर्मूला होता है B बाई एच, कुछ नहीं तो इंटू है तो B बाई एच। ठीक, 2 इंटू P का वैल्यू कितना आया है 1 और H का आया है √2 इंटू कॉस ए B बाई एच, तो B का वैल्यू है 1 √2, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2/2, 2/2 कैंसिल होके आ गया 1। तो यही तो हमको प्रूव करना था इक्वल टू 1, तो हमने प्रूव कर दिया। तो 1 यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, त्रिभुज OPQ दिया हुआ है, यहाँ OPQ समकोण है, OP को जिसमें कोण P क्या है एक समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर दिया है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करना है साइन Q इक्वल टू 7/25 और कॉस Q 24/25। ठीक, तो क्वेश्चन में OP दे दिया है, OP दिया है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ दे दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं OQ बराबर 1 प्लस PQ। ठीक, तो हम OQ 1 प्लस PQ यहाँ मान लेते हैं, माना कि PQ बराबर x, तो PQ और x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा OQ बराबर 1 प्लस x, ये आ गया ना 1 प्लस PQ x। हम इसमें कर्ण और लंब नहीं दिया हुआ है तो हम इसको निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण इसका OQ है, फॉर्मूला होता है OQ का कर्ण का यानी OQ का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है PQ का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि OP का स्क्वायर। तो हमने OQ क्या माना हुआ है 1 प्लस PQ यानी 1 प्लस x, PQ को x मान लिए थे ना, OQ बराबर 1 प्लस PQ था, अब PQ को हमने x माना हुआ है तो 1 प्लस x यानी 1 प्लस x का स्क्वायर बराबर PQ को हमने x लिया हुआ है तो x का स्क्वायर और OP 7 सेंटीमीटर मतलब 7 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2x हो जाएगा।
इधर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 यानी 49। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, इस साइड भी प्लस में है। अगर इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वहाँ पे तो घटेगा ही, तो हम यहीं पे क्या कर देते हैं, काट के हटा ही देते हैं, 0 हो ही जाएगा। इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 49, ये 1 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा -1, तो 2x इक्वल टू 48 यानी 48। अब ये 2 गुना में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 48/2 कट के हो जाएगा 24, यानी कि x का मान कितना निकल गया 24। तो ये x का मान ना निकल के, क्योंकि x को हमने क्या माना था PQ, यानी PQ बराबर x, मान हो गया 24। ठीक, OQ क्या है, तो OQ बराबर है 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 1 प्लस 24, तो हो जाएगा 25, यानी 24 सेंटीमीटर PQ का मान निकल गया और 25 सेंटीमीटर OQ का मान निकल गया। तो हमें तीनों पता है, तो PQ का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और OQ का मान कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रश्न से अब सिद्ध क्या करना है, प्रश्न से हम लोग को सिद्ध करना है कि साइन क्यू है ना, लिखेंगे प्रश्न से साइन क्यू बराबर 7/25, तो साइन क्यू LHS हो गया। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यहाँ पर है Q है ना, तो Q तो ये कौन है हमारा, तो Q के लिए जो आधार है यानी आधार यानी B, ये 24 सेंटीमीटर है, ये जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी P OP है। ठीक, तो P जो हमारा है साइन के लिए, तो P है OP, H है, H तो सेम ही रहेगा OQ है ना, तो OP का वैल्यू कितना निकला है 7 सेंटीमीटर, तो 7। अब OQ का वैल्यू कितना निकला है, तो OQ का वैल्यू निकला है 25, तो 7/25, तो मैच कर गया RHS, साइन क्यू का मान निकल गया ना 7/25, LHS बराबर RHS हो गया ना। सेकेंड है cos Q, cos Q का मान दिया हुआ है 24/25, हमको ये सिद्ध करना है। इसमें भी हम लेंगे LHS, LHS है cos Q, तो cos होता है B/H, फिर वही Q, तो B कितना है, B है इसके लिए QP, सॉरी PQ या QP दोनों सेम है, PQ, H तो वही है OQ, तो PQ का मान निकला है कितना 24 सेंटीमीटर, 24, OQ तो 25 है ही, ये भी हो गया ना RHS, यानी कि दोनों हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, कि साइन Q बराबर 7/25 भी सिद्ध हो गया और cos Q बराबर 24/25 भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण तो पता ही होगा 90 डिग्री से कम हो, और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक, सिद्ध करना है हमको, कोण A बराबर, ये सिद्ध करने वाला है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान भाषा में हम लोग समझेंगे आसानी से। ठीक, दिया हुआ है कि, क्वेश्चन अगर एग्जाम में रहेगा तो क्वेश्चन तो लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा साइन A बराबर साइन B। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, उसमें कोण A और कोण B बराबर दोनों न्यून कोण है ना, साइन A साइन B बराबर है। सिद्ध हमें करना है कोण A बराबर कोण B, यही ना। हम एक रचना करेंगे बीच में है ना लाइन, तो लिख देंगे रचना CD परपेंडिकुलर AB, मतलब AB के परपेंडिकुलर क्या है, एक CD, एक लाइन लेना है हमें। ठीक, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक CD ले लिया। ठीक, अब प्रश्न से समझ में आ गया, अब प्रश्न से हम लोग बनाएंगे कि क्या साइन A बराबर साइन B है ना, तो साइन A बराबर साइन B है। ठीक, तो साइन A है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो P/H, P यानी कि लंब और H होता है कर्ण, तो यहाँ पर लंब कितना है CD, तो CD/H कितना है AC, हमने AC लिख लिया साइन A में। ठीक, बराबर साइन B, साइन B में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण,
तो लंब जो है ये हमारा कितना है CD, इसमें भी कर्ण कितना दिया हुआ है BC, हमने BC ले लिया। ठीक, तो CD सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो CD नीचे आएगा, है ना। तो ये CD CD क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यही हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा AC बराबर BC, यानी कि AC जो है वो बराबर है BC के, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है या पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है। सम्मुख मतलब सामने में, तो BC जो कोण है भुजा है BC, उसका सम्मुख कोण हो गया A, कोण A, तो कोण A हो गया। आप AC जो भुजा है उसका कोण भी, यानी कि दोनों का सम्मुख कोण क्या है त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या बराबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो कोण A बराबर कोण B हो गया, है ना। यहाँ हम लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना, जो बराबर भुजा होती है उसके सम्मुख कोण क्या है बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण हमारा कोण है और कोण भी है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया ना, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करे कि sin A बराबर 15/17 एवं sec A बराबर 17/8। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके भी एक त्रिभुज बना के भी आसानी से, मतलब बनाने में आसानी होगा त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन इसमें A दिया हुआ है तो हम त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो बन जाएगा जब अलग अलग कोण दिया रहे। ठीक, तो उसमें थोड़ा बना लेते हैं तो आसानी हो जाता है ना, अगर त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो। चलिए, दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो 15 मल्टीप्लाई में है। ठीक, अगर उस साइड गया इक्वल टू के तो कितना आ जाएगा 8/15। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। ठीक, तो B/P होता है, तो हमें B पता है, B बराबर 8 और P बराबर दिया हुआ है 15। ठीक, हमें निकालना है H यानी कि कर्ण निकालना है। तो फॉर्मूला होता है H यानी कि √P² प्लस B², है ना। तो P² है 15 का स्क्वायर, अब B² हो गया 8 का स्क्वायर, है ना। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ठीक, तो 225 और 64 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9, 225 और 64 को जोड़ेंगे हो जाएगा 5 4 9, एक 6 2 8 और 289। तो 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता था, कितना हो गया 17। ठीक, यानी आज का मान कितना निकल गया 17। ठीक, अब प्रश्न से आते हैं हम लोग। प्रश्न से कह रहा है साइन ए बराबर, यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से, साइन ए बराबर 15/17 प्रूव करना है। LHS हमारा कितना है साइन ए, साइन ए होता है P/H। ठीक, P कितना है, P है 15, H हमने कितना निकाला है 17, तो प्रूव हो गया साइन ए बराबर 17 तो बराबर RHS। फिर उसी में है सेक ए बराबर 17/8, तो सेक ए बराबर 17/8, तो सेक का फॉर्मूला होता है, LHS लिख लेंगे, सेक का फॉर्मूला होता है H/B। ठीक, H कितना है 17 अब B कितना है 8, 17/8, ये तो प्रूव हो गया ना RHS, यानी कि सेक साइन ए और सेक ए दोनों हमने प्रूव कर दिया। ठीक है।